तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में चालू करने वाला हूं बिल्कुल नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का चालू करते हैं। तो शुरुआत थी हमारे मेकेट से, जिसका नाम हैन था, जो यहाँ पे स्पिन मारता अपने सिस्टम में। स्पिन मारने के बाद इसका स्पीचर रूट पे लिखा रहता है इनफेरियर स्पीचर रूट, यानी जो बहुत ही बेकार है, इतना कि आप कल्टीवेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और सेकंड टाइम यहाँ पे नीचे लिखा आता है एक साथ। यहाँ पे अगर स्पिन मारता है दो चेंजेस आते हैं, पहले स्पीचर रूट में जो हमने देख लिया, और नीचे जो यहाँ पे आया था चेंजेस, और यहाँ पे इसकी हालत शो करेगा कि इसकी हालत जिंदगी भर यहाँ पे कैसी रहेगी, जिसमें ये लिखा था तुम्हारे पास तो ऐसे स्पीचर रूट रहेंगे जिसको तुम इंप्रूव करके अपना फायदा कर सकते हो, प्लस भालेबाजी यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। लेकिन ये से मंजूर नहीं कि भाई स्पीचर रूट ऑफ कोर्स बेकार है, कल्टीवेशन करने के लायक नहीं है, और दिन में एक बार स्पिन मार सकते हैं, इसलिए सीन शुदा अगले दिन सेकंड टाइम यहाँ पे स्पिन मारता है। इस बार एक भी स्पीचर रूट आता नहीं, और हालत यहाँ पे ये लिखकर आती है कि तुम्हारी जिंदगी में ना कोई दोस्त रहेगा, ना कोई फैमिली मेंबर रहेगा, ना ही कोई लवर रहेगी, जिंदगी भर यहाँ पे अकेले रहोगे। हाल लेकिन बदले में तुम्हें 100 साल की उम्र यहाँ पे मिल जाएगी। जो देखते इसका दिमाग खराब जोर से चलाते कि साले सिस्टम कुछ तो अच्छा मुझे यहाँ पे दे दे। ये क्या मतलब, ना मेरी लवर रहेगी, ना मेरे दोस्त, ना मेरी फैमिली, बस 100 साल की उम्र बढ़ा दोगे तो 100 साल क्या अकेले रह के मैं यहाँ पे क्या करूंगा। 11 साल मुझे यहाँ पर हो चुके, और 11 साल से मैं स्पिन यहाँ पे मारे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस सिस्टम ने सामने से कुछ भी आज तक नहीं दिया। अब जाके हमें मेकेट की पूरी कहानी जानने को मिलती है। ये भी हमारी तरह पृथ्वी का आदमी था जिसको यहाँ पे कैंसर की बीमारी लग चुकी थी, हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन इसका दिमाग खराब कि यहाँ पे कैंसर तो भाई लग चुके, मरूंगा तो बीमारी का इलाज करवा से अच्छा भी आराम से मरता हूँ ना, इसलिए घर पे आके अभी हॉस्पिटल में जाना छोड़ दिया। घर पे बैठ के खाली गेम यहाँ पे खेलते थे कि आप भी गेम खेलते खेलते बाई चांस किसी दिन मर गया तो इधर कभी एहसास नहीं होगा। और जैसा इसने सोचा वैसी ऊपर वाले ने सुन ली, इसकी जान यहाँ पे निकाल लेते। उसके बाद से इसका जन्म हुआ भाई ये दुनिया में, और ये दुनिया कल्टीवेशन वाली दुनिया थी, जहाँ पे भाई सेट भी थी। और जैसे इसकी आंख यहाँ पे खुली ना, जब ये छोटा सा बच्चा था, हाँ उस समय बेसिकली यहाँ पे प्योर जेड सेट नाम का बेसिकली सेट था। उस सेट का एक एल्डर था जिसे एल्डर आयन यहाँ पे कहा जाता है। हाँ तो एल्डर आयन के बेसिकली जो इसके मम्मी पापा थे दुनिया के गुलाम थे, हाँ उसके लिए यहाँ पे काम करते। और एल्डर आयन इसके मम्मी पापा द्वारा ना एक स्पिरिचुअल जड़ी बूटी बोलते, जो भाई ऐसा जड़ी बूटी प्लांट करवाने में मदद करवाते थे। उसके मम्मी पापा की मदद लेते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉइजनस यहाँ पे होते थे उन बंदों के लिए जो कल्टीवेशन नहीं कर सकते, और इनके माँ बाप को कल्टीवेशन करना अलाउ नहीं था। जिस चक्कर में उनका दिमाग खराब हो गया, और जब हमारा मेकेट 6 साल का था उसके मम्मी पापा छोड़ के उस चले गए, और ये बेचारा अकेला रह गया। लेकिन एल्डर आयन ने इसे कुछ नहीं किया, बल्कि इसको भी अपने घर पर रख लिया, और जो काम इसके मम्मी पापा करते वो काम इसे यहाँ पे करवाया जाता है। और सिस्टम इसको बचपन से जब से पैदा हुआ था तब से मिला था, और तब से रोज एक बार स्पिन यहाँ पे मार सकता था। तो रोज एक बार यहाँ पे स्पिन मारता है, लेकिन आज तक इसको कोई भी अच्छा चीज नहीं मिला। जैसे कि हमने 2 बार देख लिया, बेकार था इसे हमेशा बेकार ही। जो देखो आया था ना, इसको सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब भाई मेरी उम्र 100 साल यहाँ पे बढ़ जाएगी, लेकिन भाई जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा, स्पीचर रूट यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर इसने हाँ कर दो भाई इसको मिल जाएगा, लेकिन हाँ ऑफकोर्स नहीं करेगा भाई, आपको जिंदगी में मुझे सिंगल यहाँ पे नहीं रहना 100 साल की उम्र लेकर, प्लस स्पीचर रूट भी नहीं, तो कल्टीवेशन भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भाई जब कोई अच्छा यहाँ पर आएगा ना स्पिन मारते मारते, तब जाके मैं यस करूंगा। उसके बाद से शीश होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद, सुबह सुबह का माहौल था, उठता थोड़ा सा एक्सरसाइज करता। आज भी तैयार था कि चलो भाई स्पिन मार के देखता हूँ आज भाई आज कुछ अच्छा यहाँ पे दिला देना। जैसे यहाँ पे स्पिन मारता स्पीचर रूट में यहाँ पे लिखे आता भाई गार्बेज, बेकार कचरा, ऐसा कचरा आदमी जो कि ना करोड़ों सालों पे एक बार यहाँ पे पैदा होता है। जो देख के और भी दिमाग खराब कि भाई आज तक इससे ज्यादा बेकार कभी स्पीचर रूट मेरा आया ही नहीं है। फिर शांत खुद को करता कोई बात नहीं, शांत शांत शांत, स्पीचर रूट यहाँ पे बेकार है, लेकिन जो मेरी हालत यहाँ पर है, हाँ उसको चेक कर दो भाई, देखता हूँ उसमें क्या आया है। जो हालत वाले में स्पिन मारता ना, तो दोनों में एक बार ऐसा स्पिन मारने का ऑप्शन आता है, दिन में एक बार उस पे, दिन में एक बार इस पे। तो जब इस पे स्पिन मारता है तभी इसमें देख सकते हो 4 कमाल की चीजें इसको मिलती है, जो कि बेसिकली यहाँ पे जो जितने भी ऐसी हालत है उसमें से जो टॉप सबसे बेस्ट है ना, उसमें से यहाँ पे आता है एग्जैक्टली क्या आप यहाँ पे देख सकते हो। और सामने से भाई ये देख के बहुत ज्यादा खुशी के मारे बल्ले बल्ले दिल गाड़ा गाड़ा हो जाता है, खुशी के मारे नाचने यहाँ पे लगता है। कहता है चलो भाई अब इसमें स्पिन मारने की कोई जरूरत नहीं है, और जो मेरा स्पीचर रूट है ना भाई खाली उसमें रोज यहाँ पे स्पिन मारना है। एक बार बस स्पीचर रूट यहाँ पे अच्छा आ जाए, उससे भी ओके करूंगा, इसको भी ओके करूंगा, एंड देन दिल गार्डन करके भी अपने सफर पे निकल जाऊंगा। जो भी लोग यहाँ पे ना मेरे जैसे सबके सभी बड़े बड़े सेट के लीडर्स के लिए, मेंबर्स के लिए और एल्डर्स के लिए यहाँ पे गुलाम बन के जिंदगी भर रहते, और मुझे जिंदगी भर गुलाम बन के यहाँ पे काम नहीं करना, इसलिए मुझे गुलाम नहीं बनना। मैं जाऊंगा, मुझे दुनिया पूरी घूमनी है, पूरी दुनिया यहाँ पे देखनी है। और तभी ने का अनाउंसमेंट होता है, ये कहते हुए यहाँ पे जो भी स्लेव लोग ने गुलाम लोग जल्दी से सुनो भाई, जो मेन सेट है ना भाई, मेन सेट की ओर से यहाँ पे 2 कल्टीवेटर्स आए, इसलिए भाई उनसे मिलने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए सारे के सारे बंदे इकट्ठा हो जाओ। ये भी सोचता भाई 2 कल्टीवेटर भाई, अभी 2 कल्टीवेटर यहाँ पे कौन आ गया, 2 कल्टीवेटर यहाँ पे आया था, जिसमें से यहाँ पे लड़का था और एक यहाँ पे लड़की थी। वो लोग यहाँ पे आ चुके थे, जो भी गुलाम थे सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। वो लोग कहते हैं वाह यार ये दोनों मतलब कल्टीवेटर है भाई, कितने कमाल के भाई, मुझे भी कल्टीवेशन करने का मन करता है, लेकिन हम गुलाम लोग के नसीब में कहाँ है यार, हमें तो जलन हो रही है, इसको भी जलन होती है हमारे मेकेट को। वो भी सोचते कोई बात नहीं, अभी जितना जलना है जल लूंगा, एक बार मुझे अच्छा सा स्पीचर रूट मिल जाए, उसके बाद से देखना एक दिन में इनसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा।
लड़का लड़की जो यहाँ पे आए थे ना, उसमें से लड़का कहता है ओके ठीक है, तो भाई आज से कुछ दिनों के ना हम इस एरिया में यहाँ पे रहेंगे और यहाँ का काम करेंगे, तुम्हारे लोग की देखभाली प्लस अपना कल्टीवेशन भी यहीं पे करेंगे, इसलिए हमें आके यहाँ पे डिस्टर्ब मत करना। जो सुनते हमारे मेकेटर हैन हिल देख से, इसका मतलब एल्डर आयरन भाई जो कि इस एरिया के मेन मालिक है, वो कहाँ गायब हो गए, मर वर गए। जो फीमेल यहाँ पे थी ना, वो सामने से कहते डोंट वरी, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। जो एल्डर है ना भाई, उनको थोड़ा सा काम आ चुका है क्या ना, इस एरिया के आसपास ना एक बहुत ज्यादा कमाल के ना कुछ बेकार से बंदे हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इसलिए एल्डर आयरन उनके साथ मुकाबला करने के लिए उनके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ गए ताकि तुम लोग यहाँ पे सेफ रहो, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगा। जो सुनते ही हैन के साथ में साथ साथ देखे चलो भाई ठीक है, मालूम भाई मैं अभी के लिए बेकार हूँ नल्ला हूँ और स्पीच आउट अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो जब तक वो मिले ना, जब तक मुझे एल्डर आयरन जैसा कोई बनना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। और ये भी सोचता वाह यार ये दुनिया वाकई में बिल्कुल भी शांति भरी नहीं है, जब देखो तब कोई ना कोई दुश्मन आएगा, उसके साथ लड़ाई खून खराबा यहाँ पे होते रहता है। बस भगवान से दुआ कर दो भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमाल का स्पीच आउट मिल जाए ताकि अपना कल्टीवेशन भी बहुत जल्दी यहाँ पे चालू कर पाऊं। लेकिन ऐसा करते करते अगला दिन आ जाता है, नहीं होता अगले दिन भी, उसके बाद अगला दिन आ जाता है तो भी यहाँ पे नहीं होता, कुछ दिन और यहाँ पे गुजर जाते हैं लेकिन तो भी इसको अच्छा स्पेशल रूट यहाँ पे मिलता नहीं है। एक साल यहाँ पे गुजर जाते लेकिन तो भी अच्छा स्पेशल रूट नहीं मिलता। अरे ये छोड़ो यार, 2 साल यहाँ पे गुजर जाते लेकिन अभी तक इसको एक अच्छा स्पेशल रूट नहीं मिलता। सादमे में बैठे हो यहाँ पे 2 साल यहाँ पे गुजर चुका है, सामने से मुझे यहाँ पे छोड़ो हाई ग्रेड का छोड़ो भाई, टॉप ग्रेड का रहता है ना भाई, टॉप ग्रेड का मुझे यहाँ पे मिला हुआ नहीं है भाई। इतना बेकार नसीब किसका होता है। मिड लेवल का यहाँ पर आता तो मिड लेवल के यहाँ पर बाई चांस आएगा तो एक्सेप्ट करूंगा, ना यार मिड लेवल के यहाँ पे बेकार होता है। सबसे मिनिमम भी ना टॉप यहाँ पे चाहिए, टॉप के ऊपर यहाँ पे हाई होते तो मुझे कम से कम भाई टॉप चाहिए भाई। मुझे दूसरी जिंदगी यहाँ पे मिली है, दूसरी जिंदगी भी मुझे ऐसे भाई मिड लेवल स्पेशल रेट के बर्बाद नहीं करना, इसलिए भाई मुझे चाहिए थोड़ा सा कम से कम हाई चाहिए। उतने में यहाँ पे अनाउंसमेंट आता है कि चलो 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 चलो, जो हमारे मेन मालिक है ना, हमारे मेन मालिक आ चुके भाई एल्डर आयन, ये भी देखता है। चलो भाई 2 साल बाद वो भी यहाँ पे वापस लौट चुका है। एल्डर आयन आता है, सबसे कहता वाह यार 2 साल से मैं गायब था, तुम लोगों ने लगता भी अपना काम काफी अच्छे से किया, किसी ने भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। जो सुन लोग कहता है ऑफ कोर्स भाई हमारे आप मेन मालिक हो, ऐसे कैसे हम आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट करेंगे, बिल्कुल ना भाई, आप भी कमाल के, आप भी हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करते हैं। ये सारी बातें सुनता उसको मनी मन पूरा गुस्सा देखिए, एक नंबर के सबका सब मक्खन लगाने लगे भाई, सबको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है लेकिन मुंह पे सब चाटने को यहाँ पे तैयार हो गए। उतने में जो है ना एल्डर आयन कहता है और साथ ही में एक और बंदे सोचते प्लस उसके बाजू में दोनों बंदे खड़े, हाँ भाई जल्दी से तुम चारों चलो भाई मेरे पास आओ। ये भी हिल जाते कह रहे यार हम चारों को यहाँ पे काय को बुलाया, ये चारों जाते हैं आपस में, बंदे लोग बातचीत करने लगे तो बाकी बंदे कह रहे हैं काय को एल्डर आयन ने स्पेशली इन चारों बंदों को काय को बुलाया। दूसरा बंदा बोला शायद भाई इनको कोई स्पेशल सा काम देने को रहेगा जो शायद यही चारों कर सकते हैं और कोई नहीं। सामने से एल्डर रहने का था भाई जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा स्पीचर रूट यहाँ पे चेक करना है, तुम्हारे अंदर कैसा स्पीचर रूट है। ये हिल लेता स्पीचर रूट, आपका को यहाँ पे स्पीचर रूट चेक करना है। ये तो सामने से जो भी स्लेव है ना भाई, स्लेव को यहाँ पे ये मना कर देगा नहीं भाई तुम कल्टीवेशन यहाँ पे कर ही नहीं सकते, तो फिर काय को ये पूछ रहा होता है ध्यान जाता है उसके कपड़ों पे यहाँ पे खून लगा हुआ है, यानी इसको पक्का चोट लगा तो इसका दिमाग में आता है 1 सेकंड मैंने ऐसा सुना ना, बंदों को मार के जिसके पास कमाल का स्पीचर रूट रहता ना उसके यूज तुम कमाल कमाल के यहाँ पे पीर बना के अपने चोट को यहाँ पे हिल कर सकते। अरे बाप रे, तो कोई हमारे साथ भी तो नहीं करेगा। फिर से दिला बाबा हाथ दे, इसका हाथ यहाँ पे देखता है और नो स्पीचर रूट, यानी इसके पास कोई भी स्पीचर रूट नहीं है, इसलिए हट जा। नेक्स्ट जल्दी से कोई और आ जाओ। ये भी खुश है, अच्छा भाई मैंने सिस्टम से कोई भी स्पीचर रूट ये सही अपनाया नहीं था, और अपना लेता अगर लो लेवल का भी रहता ना तो पक्का भाई ये मुझे मार के भाई पीली यहाँ पे बना लेता। अगला मोटा से एक बंदा जाता है उसके पास यहाँ पे स्पीचर रूट था, देखते कहते गुड काफी बढ़िया, तो भाई क्या तू मेरा स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा, मैं तुझे स्टूडेंट बना के तुझे यहाँ से बाहर ले जाके तुझे भाई ट्रेनिंग दूंगा, क्या एक्सेप्ट करता है। जो सुनते मोटा खुश करता यस 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 मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी बंदे यहाँ पे कहते हैं यार ये मोटर यहाँ पे बहुत ज्यादा लकी है भाई, देखने एक दिन बहुत ही कमाल कल्टीवेटर क्या अभी इमॉर्टल बन के वापस आएगा। ये भी मनी में सोचता है इमॉर्टल बन के वापस आएगा, अरे जिंदा वापस यहाँ पे आ नहीं पाएगा, दुनिया वाकई बड़ी कमी नहीं है। अगर ये दुनिया में तुम्हें बाहर जिंदा ना सेफली अगर रहना है तुम्हें यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, वरना तुम्हारी मौत यहाँ पे कब हो जाए किसके हाथ हो जाए तुम बिल्कुल भी कह नहीं सकते। इससे मुझे भी एक अच्छा सा स्पीचर रूट की तलाश है, जल्दी जैसे मिलेगा ना मैं भी ये जगह छोड़ के भागूंगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन के वापस आऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सारा कांड होने के बाद ना टाइम बीते जा रहा है 3 साल टोटल और यहाँ पे गुजर जाते हैं, और 3 साल गुजरने के बाद ना फाइनली एक दिन इसको बहुत ही कमाल के स्पीचर रूट यहाँ पे दिखा देता है। इतना कि भाई पहले जोर से चिल्लाता है जिससे बाकी सारे बंदे डर जाते हैं, और फिर बल्ले बल्ले करके जमीन पे लेटते यहाँ पे नाश्ता लेटते इसका बल्ले बल्ले निकल रहा था, और इसको स्पीचर रूट मिला था जिसमें कोई एक स्पीचर रूट नहीं बल्कि सबके सब हाई ग्रेड के यहाँ पे टोटल 6 स्पीचर रूट थे। ये
मजा आ जाता है कि हाँ भाई अब इसे अपना लूंगा और अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू करूंगा। यस यहाँ पे करने लगता फिर इसको याद आता है कि एक सेकंड नहीं 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 एल्डर आयन भाई उसका नजर अभी भी हमारे ऊपर है। 3 साल पहले जैसे वो मोटो के यहाँ से ले गए थे ना, वो मोटा वापस यहाँ पे नहीं लौटा है। तो पक्का भाई वो मोटो कल्टीवेशन सिखाने लेके नहीं गया, मोटे को मार के उसका पावर यूज करके उसको पक्का पिल बना के उसने अपना एनर्जी रिस्टोर किया होगा। अगर भाई मैंने इसको याद सके मैंने कल्टीवेशन चालू कर दी, उसका भनक उसको यहाँ पे लग जाएगा और उसके बाद मेरे भी सेम हालत होगी। भाई अभी अभी स्पेशल रूट मिलते ही मैं स्ट्रॉन्ग बन के उसका सामना नहीं कर सकता, उसके लिए टाइम लगेगा। तो क्या करूं तभी सिस्टम में लेके आता। अच्छा इसी प्रॉब्लम है क्या? हाँ तो सिस्टम की मदद से ना आप एक छोटा सा ऐसा ना अपने कमरे के आसपास एक दुनिया तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर जो कुछ करो भाई कल्टीवेशन करो या कुछ भी करो बाहर के बंदे को बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा। जो सुन ले ये भी कहता है क्या बात कर रही है सिस्टम, सच्ची में फिर तो भाई तो वाकई में काफी कमाल का है। मैं यस कहता हूँ इसलिए अपने यस यहाँ पे करता है, ये कहते तो वहां से मैं अपना कल्टीवेशन चालू करूंगा और यहाँ पे आसपास जो भी इसकी छोटी सी दुनिया थी यहाँ पे तैयार हो जाती है। उसके बाद से सिस्टम में लेके आ जाता है। ओके तो आपका नाम यहाँ पे है नहीं, आपकी जिंदगी यहाँ पे झंड हो चुकी नहीं बंदे, आप यहाँ पे काफी बढ़िया हो। वो आसपास के जो भी बंदे ना वो भी आपसे यहाँ पे प्यार करते हैं। लेकिन जब आप 6 साल के यहाँ पे थे तब आपके मम्मी पापा छोड़ के यहाँ से जा चुके थे, जिसके बाद से आपको बुरा 2 घंटा यहाँ पे लगा नहीं, दोस्तों को भी बुरा नहीं लगा, लेकिन आपको पर पूरा विश्वास था खुद के ऊपर कि यहाँ पे देखना मैं जिंदगी में आगे चल के यहाँ पे बहुत कुछ उखाड़ पाऊंगा। और लिटरली देखो भाई आपको उखाड़ने के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमाल का मौका मिल चुका है। आपने बहुत ही कमाल का 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक आपको मिला जो कि मास्टर एम्पायर का यहाँ पे इनहेरिटेंस है। तो ये सारी बकवास यहाँ पे साइड में रखिए और आपका जो मेन यहाँ पे रहेगा ना कल्टीवेशन के लिए वो जल्दी से यहाँ पे चूज कीजिए आप कौन से कल्टीवेटर यहाँ पे बनोगे। ऑप्शन लिखा आ जाता है भाई स्वॉर्ड कल्टीवेटर, वाटर कल्टीवेटर, फायर कल्टीवेटर, ठंडा कल्टीवेटर और जो भी स्पीचर जिस टाइप के थी वो सारे कल्टीवेटर ये भी चेक करता। ओके तो मैं कौन सा बनूं जो मुझे टेक्निक यहाँ पे मिला 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन जिसके जरिए शायद में जो 6 के 6 यहाँ पर है ना भाई स्पीचर रूट मैं उसके टेक्निक यहाँ पे सीख सकता हूँ। जैसे भाई वो 6 में से मैंने कुछ यहाँ पे चूज कर लिया तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए भाई 6 में से कुछ भी नहीं। उसके अलावा जो आता है भाई स्वॉर्ड कल्टीवेटर, क्या मैं स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पे चूज कर लूँ? शायद भाई वो चूज करने में फायदा है। नहीं पहले 2 सेकंड सोच लेता हूँ, 2 सेकंड बोल के 2 मिनट सोच लेता है और यहाँ पे स्वॉर्ड कल्टीवेटर पे ओके करता है और जैसे ओके करता है भाई इसको काफी अच्छा महसूस होता है और ये भी कहता है अच्छा एक कल्टीवेटर को ऐसी फीलिंग आती है, ये फीलिंग तो बहुत ही धांसू और कूल है। और तो फिर से ये भी लिख के आता है कि देखो जैसे आप कल्टीवेशन के राह पे चलोगे ना आपकी जिंदगी भी बढ़ेगी, उम्र वगैरह बढ़ेगी, जिसके बाद से हजारों सालों यहाँ पे कब निकल जाएगा आपको खुद यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा। इसलिए अपने औकात में रहिएगा, औकात से बाहर मत जाइएगा। आपका जो भी स्टेटस है ना सामने आ चुका भाई देखिए और गुड लक। तो इसका स्टेटस लिखा था सबसे पहले स्पीचर रूट के बारे में लिखा था जो इसको मिला और नीचे भाई इसकी जो हालत जो भी इसको मिला था हमने देखा था पिछले एपिसोड में और दोनों लिखा हुआ था। और प्लस है ना इसमें एक नया ऑप्शन यहाँ पे आता है रिलेशनशिप, ये भी देखे कंफ्यूज कि भाई ये रिलेशनशिप इसमें क्या है। तो जैसे उस पर क्लिक कर देना सबसे ऊपर जो एल्डर आयन था ना एल्डर आयन का फोटो बन के आता है और नीचे लिखा था एल्डर आयन जो आपसे यहाँ पे नफरत करता है, बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। अगर इस एल्डर आयन को आपको मालूम चले ना कि यहाँ पे आपके पास स्पीचर रूट है आप कल्टीवेशन भी कर सकते हो, ये आपको बुद्धू बनाकर किसी न किसी तरीके से भाई नुकसान तो पहुंचा के रहेगा। जो देखते इसका दिमाग यहाँ पे खराब भाई ये बंदा मुझसे नफरत करता है बचपन से लेके अब तक भाई मैं इसके लिए यहाँ पे काम करता हूँ और ये बंदा मुझसे प्यार करने वाले मुझसे नफरत करता है। लेकिन एक सेकंड भाई मेरे माँ बाप भाई वो भी इसके लिए काम करते थे लेकिन इसे धोखा देकर छोड़ के चले गए, शायद उसलिए भाई नफरत कर दूंगे और कोई ऐसी बुरी बात शायद नहीं होगी। और ये बात भाई कुछ सालों से गायब है, 3 साल पहले मोटे को लेके गए उससे दिखा नहीं, उससे पहले 2 साल पहले गायब हो गए, यानी गायब हो एग्जैक्टली गायब मुझे खुद नहीं मालूम था उनको कैसे मालूम चल जाएगा क्योंकि भाई मैं अपनी छोटी स्टूडियो में रहकर कल्टीवेशन करूँ ना, यानी टेंशन कोई बात नहीं, आराम से अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देता हूँ। ठान लेता जो सबसे पहला स्टेज यहाँ पर होता है ना जिसको यहाँ पे क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज कहते हैं, क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे जाऊँ उसके बाद से ये दुनिया छोड़ के छोटी दुनिया छोड़ के मैं बाहर यहाँ पे जाने वाला हूँ। जैसे बैठा ना आसपास यहाँ पे स्पीच एनर्जी मिलती है और अलग अलग स्पीच एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है जैसे कि भाई फायर का, वुड का, ठंडर का, ये सब का। तो इसमें इसको फायर का और ठंडर का नहीं दिख रहा था, बाकी जो 4 है ना 4 यहाँ पे दिख रहा था। ये भी कंफ्यूज ऐसा क्यों, कोई बात नहीं, जो 4 दिख रहे हैं भाई 4 का भी करता हूँ, बाद में बाकी 2 दिखेगा तो बाकी 2 का भी करूंगा। और तभी सिस्टम में लिखा था ओके तो आपने अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू कर दिया है। तो आगे आपको डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे करना है वो यहाँ पे भाई 2 ऑप्शन है। सबसे पहला भाई आपको एकदम भाई महाराज बन के रहना, यस दुनिया में सबको दिखाना भी कमाल का वैसा वैसा हूँ। अगर आपने ये बना चूज किया ना हाँ तो आपको भाई कमाल का आइटम मिलेगा जो कि आपको इस लेवल पे काम आएगा। और सेकंड भाई आप अपना लो प्रोफाइल यहाँ पे रख सकते हो, यानी भाई अपने पावर यहाँ पे दूसरों से छुपा सकते हो, दूसरों को बताओगे नहीं, जिसके बाद से आप अपना कल्टीवेशन पावर छुपा सकते हो, अपने स्पीचर भी छुपा सकते हो, सब छुपा सकते हो। बंदा देख के भी उसको मालूम यहाँ पे नहीं चलेगा। जो देखते ये भी कहते कह रहे वाह यार फर्स्ट भाई मैं पागल थोड़ा, मैं पहला ऑप्शन थोड़ा चूज करूंगा, मैं सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज करूंगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज करता है और अपना कल्टीवेशन भाई रोज यहाँ पे कंटिन्यू करता है। ऐसे करते 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 और 2 साल यहाँ पे गुजर जाते हैं और 2 साल गुजरने के बाद अभी भी खेतों में यहाँ पे काम कर रहा था। और लेकिन भाई अब लिटरली अपने जो वुड वाली एनर्जी ना वो यूज से भाई खेतों में फायदा करता है, पानी की एबिलिटी यूज से भाई पानी से भी फायदा करता है। मतलब ये काफी ज्यादा
फायदा कर देता अपने खाली पावर से। और 2 साल कल्टीवेशन करते करते ना खाली 4 में से 4 ही एनर्जी कंटी और 2 साल कल्टीवेटर करते और 2 साल कल्टीवेशन करते करते हमने देखा था 2 फायर का प्लस ठंडा का यहाँ पे नहीं आ रहा था, लेकिन उसके जो बाकी 4 है ना इसने बाकी 4 का किया और क्यू आई फाइनल स्टेज के 7वें लेवल पे चल गया। मैंने कहा था भाई जब तक 9वें पे नहीं जाएगा वो अपनी छोटी सी नहीं छोड़ो, नहीं छोटी सी नहीं बल्कि घर छोड़ के जाने की वाली बात थी। यानी जैसे क्यू आई फाइनल स्टेज के 9वें लेवल पे चल जाएगा ना फिर घर छोड़ के चल जाएगा। तो ये सब यहाँ पे भाई देखता आसपास का कांड हो चुका है ना, बढ़िया भाई। अब यहाँ से मैं लौटता हूँ तो यहाँ से जाता है एक अंकल आता है जो की खेतों में काम करते इसके साथ। वो भी कहता है हैन कैसा ठीक है ना, ये भी कहता है बढ़िया। कुछ लड़कियां भी यहाँ पे थी, वो भी शायद गुलामी होगी, वो भी देखती है और आपस में बातचीत करी। भाई देखो हैन वो कितने हैंडसम है भाई, कितना कमाल के, मुझे उसके साथ यहाँ पे शादी करना है। ये भी मन में सोचते भी जब से मैंने कल्टीवेशन यहाँ पे चालू किया ना उसके बाद से जो मेरा 4 में ना वो पहले से बहुत ही इंक्रीज हो चुका है। चक्कर में लड़कियां मेरे पीछे यहाँ पे पागल हो जाती है, लेकिन इससे भाई जो लो प्रोफाइल मुझे रखना था वो लो प्रोफाइल यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो सिस्टम ने कहीं मुझे बुद्धू तो नहीं बना दिया लो प्रोफाइल का नाम लेके। और उसके बाद अभी ये लड़की सामने आती है भाई, वही 2 कल्टीवेटर हम देखा था ना, एक लड़का एक लड़की। तो ये लड़की वाली आती है और आते कहती है मेरी बात सुनो मेरे साथ जरा आओ। ये भी कहता है ओके ठीक है मैडम। इस लड़की का नाम यहाँ पे होंगशुआन था, उसको ऐसे लेके जा रही थी, ये भी पीछे पीछे आ रहा था। ये भी मन में सोचती भाई जब से भाई एल्डर आयन गायब हुआ था ना भाई उसके बाद से ये उनके बदले यहाँ पे काम करती है, लेकिन कभी भी किसी भी स्लेव के साथ आकर ऐसे पर्सनली बातचीत नहीं करती। लेकिन आज ये आके यहाँ पे मुझे बुला के लेके जा रही है, मुझे तो यहाँ पे डर लग रहा है। अरे यार सिस्टम भाई रिलेशनशिप भाई हमारे जो रिलेशनशिप ने दिखा भाई ये सामने से नफरत करती है फिर क्या करती है। तो यहाँ पे लिखा था भाई फेवरेबल, यानी आपके फेवर में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, प्लस 2 स्टार। इसको बेसिकली ना आपका यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी आपके बारे में जानने के लिए ये और भी हिल जाता है कि ऐसे कैसे। जहाँ तक मुझे याद है हमारे बीच में कभी भी यहाँ पे बातचीत हुई नहीं है और फेवरेट लेवल यहाँ पे डायरेक्ट 2 स्टार चला गया। ऐसे कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे जैसे बाकी लड़के भाई मेरे चाम के पीछे यहाँ पे पागल हो जाती है वैसे ये भी मेरे पीछे यहाँ पे पागल हो चुकी रहेगी। हाँ लेकिन भाई ये चीजें 1-2 दिन में नहीं होती, यानी इस लड़की का पक्का यहाँ पे लंबे समय से मेरे ऊपर यहाँ पे होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर लेके कहीं मेरे साथ मतलब वो सब तो नहीं करेगी। मैंने सुना है डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे रहता है, तुम किसी के साथ करके अपना पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो मेरे साथ वो सब करके पावर बढ़ाना चाहिए क्या। मैं भी देखता हूँ भाई सामने उसको कहती है भाई डोंट वरी, तुम्हें डरने क्यों नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हूँ। मैं बस तुमसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, क्या भाई तुम्हें जिंदगी भर यहाँ पे गुलाम बन के रहना है। जो सुंदर ये भी कहता है मैडम भाई आप भी ना भाई मजाक में उड़ा रही हो भाई, कौन पागल आदमी होगा भाई जिसको जिंदगी भर गुलाम बन के रहना होगा। नहीं मुझे भी जिंदगी भर यहाँ पे गुलाम बन के नहीं रहना। हाँ लेकिन मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मैं बचपन से यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं एल्डर आने के लिए काम करता हूँ। और शायद बाहर यहाँ पे बिल्कुल जाने नहीं देंगे, वो यहाँ पे कहती है लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिसके जरिए भाई मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। और भाई अगर तुम्हें कल्टीवेटर भी बना सकती हूँ जिसकी वजह से तुम कल्टीवेटर भी बन सकते हो, गुलामी की जिंदगी से आजाद भी हो सकते हो। हाँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। तब जो सुंदर है नहीं यहाँ पे कहता अच्छा छोटा सा काम बताओ भाई कैसा काम है। जो सुंदर कहती है वो काम ये है, जो एल्डर है ना भाई एल्डर है कि ना एक एल्केमिस्ट की रेसिपी है। एल्केमिस्ट मतलब वो बंदा जो कि पील वगैरह यहाँ पे बनाते, तो पील बनाने की कोई एक रेसिपी है, तुम्हें वो बस यहाँ पे ला के देना। अगर तुम यहाँ पे ला के दे दोगे सक्सेसफुली उसकी वजह से तुम्हें अपने साथ ना जो फैंटेसी सेक्टर है वहाँ पे भी तुम्हें लेके चलूंगी। और तुम्हारा क्वालिफिकेशन यानी भाई पावर वावर ठीक ठाक यहाँ पर रहा तो हो सकता है तुम मेरे साथी बन के मेरे अंडर में भी काम कर सकते हो। और जैसे ये नाम सुन रखा अभी फेंटिंग सेक्ट, अरे यार तो बहुत ज्यादा खतरनाक का बुरे लोग हैं। यानी भाई मैं तो गया एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर एपिसोड 3 के शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो था वो बताती है लड़की भाई फेंटिंग सेट की मैं मेंबर हूँ। ये सुन के रहता अरे बाप रे तो बहुत ही बुरी सेट है। और जिस सेट के लिए अभी मैं काम यहाँ पे करता हूँ, आई मीन मैं काम नहीं करता भाई, मैं तो उस एल्डर के लिए काम करता हूँ, लेकिन वो जो एल्डर जिस सेट का है उनके सेट का बहुत ही बड़े यहाँ पे दुश्मन है। यानी भाई वो दुश्मन की औरत भाई इनका जगह लेके इनके सेट में यहाँ पे यार ये यानी धोखेबाज जगह मालूम चला भाई मैंने इनको धोखा दे दिया है तो भाई मेरी बैंड बजा देंगे। अगर मैंने इसको मना कर दिया ना तो ये भाई मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगी। शिट भाई मैं तो बहुत ही बड़े मुसीबत में यहाँ पे आ चुका हूँ। और ये जो जगह ना भाई उस जगह से यहाँ पे दूर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। अगर बाई चांस मैंने चिल्लाया कि भाई बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी मेरी बात यहाँ पे सुन के यहाँ पे मुझे बचाने भी आ नहीं सकता, इसलिए बहुत ही बड़ी यहाँ पे दिक्कत की बात है। और लड़की यहाँ पे कहती है देखो तुम्हें डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है, मालूम है भाई थोड़ा काम यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आराम से हो जाएगा, आराम से सोचो उसके बाद से भाई सब कुछ अच्छे से यहाँ पे करेंगे। इसकी फटी पड़ी है ये जो लड़की सामने ना वो अभी भी क्यूआर फाइनल स्टेज के 7वें लेवल पर है और मैं भी क्यूआर फाइनल स्टेज के यहाँ पे 7वें लेवल पे जा चुका हूँ। पावर भले बराबर है लेकिन ये मुझसे लंबे समय से कल्टीवेशन करी, एक्सपीरियंस इसके पास ज्यादा है और मेरे पास कोई यहाँ पे वेपन भी नहीं है। इसके पास यहाँ पे वेपन भी हो सकते हैं, लगा बाई चांस हमारे बीच में लड़ाई हुआ तो हमारी यहाँ पे बैंड बच जाएगी। इसलिए भाई अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और प्यार से यहाँ पे कहता है मैडम लेकिन भाई वो सामान चोरी करना इतना आसान यहाँ पे थोड़ी ना होगा, वो तो पक्का उनके
सिगरेट कमरे में रखा हुआ। उस कमरे के बाहर यहाँ पे ढेर सारे बॉडीगार्ड भी होते, प्लस भाई एल्डर आयन भी कोई ऐसे वैसे बंदा नहीं, उन्होंने बैंड बजा दिया तो मेरी तो यहाँ पे चटनी ही बन जाएगी ना। और मेरे पास तो कोई स्पीकर उठे नहीं, यानी मैं कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। जो सुनते उसको यहाँ पे धक्का देती है और धक्का देकर ऐसे जमीन पे गिरा देती है और कहती है या आई नो उनका जो है ना भाई जो सामान में लाने भेज रही हूँ उनके सीक्रेट रूम में रखा है, लेकिन सीक्रेट रूम का रास्ता मुझे यहाँ पे मालूम है, टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एल्डर आयन की बात हो गई तो लंबे समय के लिए गायब है, कुछ साल से पहले यहाँ पे आने वाले ही नहीं। और रही बात यहाँ पे बॉडीगार्ड का है, बॉडीगार्ड का टेंशन मतलब बॉडीगार्ड को मैं यहाँ पे दूर कर दूंगी, फिर पूरा का पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। तुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस अंदर यहाँ पे जाना है और जाकर लेकर आ जाना है। जो सुनते ये भी कहते मैडम लेकिन इतना भी आसान ही, इतना आसान आप मुझे बता रही है, लेकिन मेरे पास पावर कल्टीवेशन तो नहीं है ना। जो सुन के काला रंग के यहाँ पे पिल निकाल लेते हो, कभी भाई ये ले पिल भाई, अगर तूने ये पिल यहाँ पे खा लिया ना तेरे अंदर एक स्पीकर रूट यहाँ पे एक्टिवेट होगा जिसके लिए तू अपना कल्टीवेशन चालू यहाँ पे कर सकता है। ऐसा समझ भाई मेरी ओर से एक छोटा सा नहीं बल्कि बहुत ही गिफ्ट है। इसका भी दिमाग खराब क्या है यार, इसका गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे पास है स्पीकर रूट लेकिन नहीं मुझे मत दे। लेकिन जबरदस्ती उसके मुंह में यहाँ पे ठूस देती हूँ, कहती ये ले भाई खा लिया ना, बहुत जल्दी तेरी भी कल्टीवेशन पावर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। और एक बार ये काम यहाँ पर हो गया ना, टेंशन मत ले, जो मेरा हस्बैंड रहेगा ना भाई, हस्बैंड से ज्यादा प्यार मैं तुझे यहाँ पे दूंगी, उससे ज्यादा ऐसा ख्याल रखूंगी। और ये भी कहता हूँ कि थैंक यू मैडम, लेकिन मनी मन पूरा गुस्सा आ जाता घर के अंदर वापस सिस्टम को चिल्लाता कहता भाई सिस्टम भाई वो जो पिलो सौत ने जबरदस्ती मेरे में निकाल, जल्दी से निकाल, तो यहाँ पे ऐसे निकाल देता है सिस्टम। तो ये भी देखता चलो भाई अब पिल कर तो कोई मेरे ऊपर ऐसा असर नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। एक टाइम यहाँ पे आएगा उस औरत से और स्ट्रॉन्ग बनकर उस औरत से सारा चीज का मैं बदला ले लूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या करूँ, क्या उसके लिए काम करके वाकई मुझे रेसिपी यहाँ पे मांग रही है ला के दे दूँ। लेकिन यार मैंने उसके बारे में सुना वो फेंटे सेट के बंदे यहाँ पे बहुत ही बुरे होते हैं, अगर बाई चांस मैंने दे भी दिया ना तो भी भाई मेरा आसान ही मानेगी, हो सकता है मेरे कुछ ऐसा नुकसान कर दे, मेरी कुछ यहाँ पे मतलब बैंडी बजा दे, इसलिए वाकई में कुछ भी समझ नहीं आया। और तब इसके सिस्टम में लेकर आता है कि फेंटे सेट के मेंबर जिसका नाम यहाँ पे होंग होता है, उसने आपको डराया है और आपको यहाँ पे काम करने को बोला कि जाके जो एल्डर है ना भाई उसका सीक्रेट रेसिपी यहाँ पे लेकर आना है। तो आप दो चीज यहाँ पे कर सकते हो, सबसे पहली बात है ना आप यहाँ पे जाओ, आप लेकर आ जाओगे, उसके बाद से आप इसका फेवर जीत जाओगे, ये आपको और पसंद यहाँ पे करने लग जाएगी। लेकिन भाई ये जो है ना भाई एल्डर आए ना उनका जो सेट है ना, आप भाई उनके खिलाफ भाई आपका नफरत यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और सेकंड ये इसकी मदद यहाँ पे मत करो, हाँ इसकी मदद यहाँ पे मत करो, इसके हाथ में यहाँ पे बाबा जी का ठुल्लू भी लगने मत दो, जिसके बाद से आपको कमाल का अनपैरल स्वॉर्ड टेक्निक नाम की स्वॉर्ड की टेक्निक जानने को मिलेगी। ये भी देखता वो यार मतलब मिशन भी आ गया इससे रिलेटेड सिस्टम में, और उसका मदद ना करने के बाद मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने वाले, तो भाई ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे सेकंड वाला चूज करूंगा, यानी मुझे इसकी मदद यहाँ पे नहीं करना। उसके बाद से धीरे धीरे कुछ दिन यहाँ पे बीते, ये अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा था, तब वो लड़की यहाँ पर आती है इसे कमरे के बाहर, वो कहती है मैंने पता कर लिया, और जो स्टडी रूम है ना भाई एल्डर आयन का, उसी स्टडी रूम के अंदर यहाँ पे रखता है। उसके बाद यहाँ पे बॉडीगार्ड रहता है, बॉडीगार्ड का टेंशन लेने का, उनको मैं यहाँ पे ठिकाने में लगा दूंगी और उसी के अंदर तुझे जाना है और जाके यहाँ पे लेके आ जाना है, समझ गया ना। ये भी कहता हाँ मैडम समझ गया। उसके एक बार और भी वार्न करती है, हाँ लेकिन वो जो सामान यहाँ पर है ना उसके आसपास से कहना सीक्रेट एरिया यहाँ पे लगा हुआ है, गलती से उसको यहाँ पे मतलब ज्यादा से मिले छेड़छाड़ मत करना, और डायरेक्ट एल्डर आने के पास यहाँ पे मैसेज चल जाएगा, समझ गया ना। ये भी कहता हाँ समझ गया। उसके बाद से भाई रास्ता वास्ता क्लियर करके उसको भेजा जाता है, जैसे बाहर पहुंचता ना देखते कल्टीवेटर को काफी बेरहमी से यहाँ पे मार के रखा गया, जो कि बॉडीगार्ड यहाँ पे था। ये भी कहता वाह यार और तो वाकई में बहुत ही ज्यादा मतलब देख लो कैसे कितनी बेदर्दी से कौन यहाँ पे मारता है। ये भाई भगवान तेरी आत्मा को यहाँ पे शांति दे। आई डोंट नो भाई तू कौन था, मुझे तेरा नाम भी यहाँ पे नहीं मालूम था, बस तू आदमी था भाई जी, चेक में बुरा लग रहा है। और भी आगे जाता है चेक कर लिटरली भाई एक भी बॉडीगार्ड यहाँ पे बचा नहीं है, एक तो मार दिया गया और बाकी को उसने भगा दिया होगा, यानी और वाकई में काफी ज्यादा चला के। तो अभी के मैं भी यहाँ पे खाली नाटक करता हूँ, ज्यादा स्टडी रूम में ढूंढता बिल्कुल भी नहीं, कभी यहाँ पढ़ता कभी वहाँ देखता कभी सो जाता कभी ये करता वो करता, खाली पूरा नाटक करे कि भाई इसको मदद यहाँ पे नहीं। वैसे पेन का बॉक्स जैसे मिलता है, पॉइंट का बॉक्स यहाँ पे लेता है और सोचता वो ये घर इतना बड़ा ना, अगर मैं मदद करना भी चाहता वाकई में यहाँ पे ढूंढता ना तो शायद यहाँ पे पूरा दिन भी लग जाता, लेकिन तो भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल मिलता नहीं यार। वो कमीनी भाई उसने जानबूझ के मुझे यहाँ पे भेजा ना, बना बॉडीगार्ड को ठिकाने लगे, खुद भी आके यहाँ पे ढूंढ सकती है, उसे ढूंढने में टाइम लग जाएगा, इसलिए टाइम खोटी ना करवाने के उसने मुझे भेजा हुआ, ये बहुत ज्यादा कमीनी है। और तभी पेन का बक्सा खोलता है, अंदर से पेन जो निकलता है ना, पेन या फिर ब्रश बोल सकते हो भाई, उस टाइम पे पेन नहीं होता भाई, ब्रश वगैरह को इंक में डुबो के लिखा जाता था। देखता भाई सोने से बना हुआ है, वो भी सोचता हुआ यार क्या जिंदगी है भाई इन लोगों की, भाई इनका जो मतलब ब्रश है ना भाई ये भी सोने से बनेगा, इतना सोना हमने बेच कर हमें पैसे मिले ना उससे हम जिंदगी भर 3 टाइम का खाना खा के अपनी जिंदगी पे हंसी खुशी गुजार सकते हैं। उतने में पीछे से ना वो जो लड़की थी भाई आ जाती है और आते
यहाँ पे कहती क्या हुआ भाई, तू क्या कर रहा है, तूने ढूंढा मिला नहीं क्या? वो कहता ना ना मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, बस मिला नहीं। कहना बहुत ही बड़ा घर है ना। वो कहती नहीं तू यहाँ पे ढूंढ नहीं रहा, मुझे ऐसे क्यों लगता है तू बस यहाँ पे नाटक कर रहा है। वो कहता ना मैडम ना ना, मैं बिल्कुल नाटक नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसे कैसे धोखा दे सकता हूँ, मैं वाकई में ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। वो कहती ना नाटक करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया, तू जब से यहाँ पर आया ना तूने ढूंढने का एक बार भी यहाँ पे ट्राई नहीं मारा है, कभी यहाँ लेट रहा है कभी वहाँ पे लेट रहा है, यानी तूने वाकई में मुझे धोखा देने का डिसाइड किया। वेल मैंने पहले ही बहुत बंदे को मार दिया, तुझे भी मार दूंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये डर जाते कि मैडम ऐसा यहाँ पे मत करो। डरते डरते यहाँ पे पीछे आता है, एक अनवारी से टकराता, जैसे टकराता ना एक जार ऊपर रखा हुआ था, वो जार नीचे आकर टूट जाता है, जैसे टूटता है उसके अंदर एल्केमी की रेसिपी यहाँ पे तो देख के खुश हुआ, यही तो चाहिए। और माहौल यहाँ पे ऑकवर्ड सा हो जाता है भाई, हमारा मेकेट भाई वो भी घबराया पड़ा, सामने सुबह एकदम सन्नाटे में यहाँ पे थी, इसकी फटी पड़ी शिट भाई आ रही यार, ये बुढ़ा एल्डर आया यहाँ पे पागल है भाई, इतना कीमती आइटम जार में डाल के ऊपर ऐसा कौन रखता है, नीचे यहाँ पर आ गया, अगर उसके हाथ में यहाँ पे लग जाएगा तो पक्का मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगी, या फिर मेरी जान निकाल के पहले यहाँ पे ले लेगी। ओ माय गॉड गया इसके पास यहाँ पे बढ़ रही थी, इसकी और फटी पड़ी थी, लेकिन पास में यहाँ पे गले लगा ली थी, कहती यस ये तो वाकई मेरे लिए लकी चार्म है, जब तक तेरे साथ मिलकर काम करूंगी मेरा लक अच्छा रहेगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे मालूम है तू पूरा यहाँ पे सब नाटक कर देना, जैसे तुझे मिला नहीं मुझे मालूम है तू मुझे यहाँ पे धोखा दे नहीं सकता, वाकई मैं तुझे मालूम है कैसे यहाँ पे नाटक करते, यहाँ तक कि मैं भी इंप्रेस हो गई। ये भी कहता है वेल आप जब तक खुश हो जब तक ठीक हो। मनी मन पूरा गुस्सा किया जा रहा है, कह रहे यार इसका मीनी के हाथ में लग गया, उसका मीनी के हाथ में लग गया, इसको मिल गया और इसको मिल गया, तो जो मुझे टेक्निक यहाँ पे मिलने था वो टेक्निक यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो क्या करूँ भाई, सब तो यहाँ पे नुकसान हो गया। लेकिन एक सेकंड एक बात मैंने नोटिस किया, इसका जो पावर है ना मुझे ऐसे बहुत ही कम लग रहा है, इसने ढेर सारी बॉडीगार्ड को जान से मारा ना, तो पक्का बॉडीगार्ड के साथ फाइट करते करते ये यहाँ पे थक चुकी रहेगी, तो काफी अच्छा मौका शायद मुझे अटैक करके इसकी जान यहाँ पे निकाल लेनी चाहिए, इसलिए काफी डरावने से मोड में पीछे से बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। लेकिन इनके बीच में कोई और अटैक यहाँ पे कर देता है, और कोई और अटैक करने यहाँ पे कोई नहीं बल्कि खुद एल्डर आया नहीं, यहाँ पे था एल्डर आता है और आते कहते किसकी हिम्मत हुई जो कि भाई मेरे सीक्रेट कमरे में घुस के भाई मेरे सीक्रेट रेसिपी यहाँ पे चुराने की कोशिश करे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। तो चैप्टर तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एल्डर यहाँ पे आता है, अटैक करके वापस अपना रेसिपी ले लेता है, सामने से देखते भाई ये लड़की हिल जाती, कहती अरे एल्डर आया यहाँ पे कब वापस आ गए। वो कहता कब से, मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे था, जब मैं पिछड़ यहाँ पर आया था ना उस समय मुझे यहाँ पे आइडिया पड़ चुका था तुम दोनों के बारे में, तुम दोनों में दाल में मुझे काला लग ही रहा था। मैंने बहुत सारे मेंबर्स को भाई मेरा ये काम करो मेरा वो काम करो, लेकिन जल्दी कोई यहाँ पे तैयार होता नहीं, लेकिन भाई तू तो हमेशा यहाँ पे तैयार हो जाती है। उसी समय से शक हो गया था कि यहाँ पे तू पक्का भी मेरे किसी इंपॉर्टेंट चीज के पीछे पड़ी थी। और देख भाई आज मैंने तुझे रंगे हाथों यहाँ पे पकड़ लिया, तू साले कम्युनी फेडी सेट के बंदी बचेगी नहीं, और ले भाई मर जा। और यहाँ पे अटैक कर देता, लेकिन अटैक को जैसे जैसे डॉज कर लेती है। मनी मत सोची शेर भाई मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था, इसने काफी अच्छे से यहाँ पे जाल फैला दिया और मुझे जाल में यहाँ पे फंस भी गई, और मैंने ना बॉडीगार्ड्स वगैरह को मारने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी, और अभी के लिए मेरी बॉडी में उतनी पावर नहीं बची है कि इसके साथ में मुकाबला करके जीत जाऊंगी, यानी कि इसके साथ मुकाबला की मैं वाकई में मर जाऊंगी, तो इसके साथ अभी मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे भागना पड़ेगा, यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा। जैसे पावर रिस्टोर हो जाएगा कभी बाद में अच्छा मौका मिलेगा और तब जाके इसके ऊपर मैं यहाँ पे अटैक करूंगी। इसलिए खिड़की के पास आती है, ये कहती है साले बुढ़ाओ मैं अभी जा रही हूँ, जैसे अच्छा मौका मिलेगा ना मैं बदला लेने यहाँ पे वापस आऊंगी, इतना बोल के निकल जाती है। ये भी चला था रुक रुक तेरी माँ का रुक साले भाग गए। ये फ्रेडी सेट है ना उनको भी बहुत कमाल के टेक्निक आती है जिससे भाई साले भाग के निकल जाते हैं, वरना यार आज वाकई में बच नहीं पाती। दूसरी ओर हमारे मेकेट आयन और भी नाटक करते कि अरे बाप रे यार मेरे तो भाई बैंड ही बज गई, एल्डर आयन भाई आप सही टाइम पे यहाँ पे आ गए यार, उस कमीनी को रोकने के चक्कर में ना मेरी ही बैंड बजाती, वो कमीनी में यहाँ पे जाने निकाल देती, लेकिन आप सही टाइम पे आ गए, सही टाइम पे आने वाले ना आपने मेरी यहाँ पे जान बचा ली। जो बोलते एल्डर कान का देख से जान बचा ली, तू उसको रोक रहा था, मुझे ऐसा क्यों लगता तू रोक नहीं रहा था, बल्कि तू उसके साथ मिलकर भाई काम कर रहा था, उसको चोरी करने में तू ही तो मदद कर रहा था। शॉर्ट डिटेल में पूछे बता भाई एग्जैक्ट यहाँ पे हुआ क्या था, पूरी कहानियां भी बताता है, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस कर देता है कि यहाँ पे कम्युनिटी उसने मुझे डराया धमकाया जबरदस्ती यहाँ पे बुलाया, मैं तो उसको रोकना चाहता था, इसी वजह से तो भी विश्वास करे था। अच्छा इसी बात है क्या तो उसने क्या बोला तुझे अपने पति से ज्यादा प्यार देगी, सबसे पहले तो सिंगल यहाँ पर है, तुझे बस यहाँ पे बुद्धू ही बनाना चाहती थी। ये भी खुशियास भाई मैंने क्या नाटक कर दिया, उस कम्युनिटी के सामने भी नाटक किया, उसको लगता भी मैं उसको सपोर्ट करूँ, इसके सामने भी नाटक कर दिया कि जैसे भाई इसको भी सपोर्ट करूँ जबकि मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करूँ। और उसका देखो यार मुझे जो से यहाँ पे एल्डर चला था, तो यहाँ पे मैं मुक्का देख रहा है जाके यहाँ पे सो जा, फिर चला जाता है। और रास्ते में भाई जो टेक्निक मिला था ना क्या उसकी मदद यहाँ पे मत करना, तुम मदद नहीं करोगे तुम्हें कमाल के यहाँ पे भाई 100 टेक्निक मिलेगी, तो 100 टेक्निक इसको अभी मिल जाती है। ये भी खुशियास भाई मजा आ गया। लेकिन जो 100 टेक्निक मिली थी ना वो लॉजिकली कोई 100 टेक्निक यहाँ पे नहीं थी, बल्कि मैजिकल स्पेल था जो कि ना स्वॉर्ड जैसे यहाँ पे काम आता है। मतलब यार वो हमें मालूम चलेगा 2 साल बाद यहाँ पे शीश होता है, अपने हाथों से ना लकड़ी काट देता है उसी मैजिक स्पेल की मदद से। हाँ भाई इसका थोड़ा है ना लकड़ी वाला जो भी तलवार से जो काम यहाँ पे करते हो ना लकड़ी सब्जी वगैरह काटने के लिए बहुत काम आएगा।
आदमी वगैरह काटने के लिए सर यहाँ पे ज्यादा काम ना है। ये भी कहता है चलो यार एक हिसाब से यहाँ पे ठीक है, नॉट बैड, उतना यहाँ पे बुरा नहीं है। 2 साल तक कल्टीवेशन करते करते क्यूआर फनी स्टेज के 9वें लेवल पे यहाँ पे पहुंच जाता है और पहुंचे तो यहाँ पे खुश है। चलो भाई काफी बढ़िया। और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था जैसे क्यूआर फनी स्टेज के 9वें लेवल पे चल जाऊंगा ना, उसके बाद ये जगह छोड़ के बाहर साइड जाकर बाहर साइड यहाँ पे अपना कल्टीवेशन चालू कर दूंगा। वहाँ पे जाने का टाइम आ चुका है। टोटल 6 स्पीचर उठते जिसमें से ना 4 के स्पीचर जी आसपास यहाँ पे मौजूद है, इसलिए 4 को इसने अच्छे से कल्टीवेशन कर लिया। लेकिन लाइटनिंग और फायर का यहाँ पे मौजूद नहीं था, जिस चक्कर में उसको यहाँ पे कर बिल्कुल नहीं पाया। और 9वें लेवल पे यानी क्यूआर फनी स्टेज के 9वें लेवल पे आने के बाद ही कर सकता है। इसलिए भाई सोचा है कि अभी यहाँ से निकालता हूँ, उसके बाद से और अच्छे सेटिंग करके जो अगला स्टेज यहाँ पे रहता है ना क्यूआर फनी स्टेज के बाद, जिसको फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज कहा जाता है, वहाँ तक भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचना है। और जाने के लिए अगर बीच में एल्डर आयन भी आकर रोकेगा ना तो भी आराम से मुझके हाथों से निकल सकते हो, भी मेरी बैंड नहीं बजा पाएगा। कुछ बुढ़ा लोग यहाँ पे बातचीत करके भाई सुना एल्डर है ना फिर से जगह छोड़ के बाहर से यहाँ पे गए अपना कल्टीवेशन करने के लिए, कल्टीवेशन करके अपना पावर प्लस अपनी लाइफ जो उम्र है ना उम्र यहाँ पे बढ़ाने के लिए। ये भी बातें सुनकर समझ जाते हैं यहाँ पे कुछ सालों से बार बार लंबे समय के लिए वो बाहर चल जाता है, फिर काफी सालों बाद यहाँ पे वापस आता है कि भाई ये जो जगह ना कल्टीवेशन के लिए उतना बढ़िया यहाँ पे नहीं है। जिस जगह में जो एल्डर है ना भाई क्यूआर फनी स्टेज के 7वें लेवल पे अटका पड़ा था, प्लस जो लड़की थी वो लड़की भी क्यूआर फनी स्टेज के 7वें लेवल पे अटकी थी। यहाँ पे तुम मुझसे ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, इसलिए मुझे भी यहाँ से जाके बाहर निकल के बाहर अपना कल्टीवेशन करना है। तो यहाँ पे अगले दिन निकल जाता है। ये कहते गुड बाय 20 साल टोटल, आज मैं 20 साल के यहाँ पे हो चुका हूँ। 20 साल से यहाँ पे रहता, थोड़ा सा याद आएगा लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज से मेरी एक नई जिंदगी यहाँ पे चालू होनी। और वहाँ से निकलने के बाद सेट यहाँ पे सबसे बढ़िया जगह रहेगा तुम्हारी कल्टीवेशन करने के लिए, इसलिए सेट में आ जाता है। और किसी का सेट नहीं बल्कि एल्डर है जो सेट के यहाँ पे मेंबर था ना, प्योर जेट जिस सेट के यहाँ पे नाम है उस सेट में यहाँ पे आता है। ये सोचते यहाँ पे ये सेट के बारे में मैंने बहुत सुना है, यहीं पे जाके एडमिशन ले लेता हूँ। बस हल्का से यहाँ पे टेंशन है, जो अगर एल्डर है सामने यहाँ पर आ गया उसने मुझे देखा और देखते पहचान लिया तब जाकर थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब आएगा तब देखा जाएगा। भाई नहीं आऊंगा उसके सामने बढ़िया ना। तो सेट में जैसे जाता था बॉडी गार्ड यहाँ पे खड़े थे, बॉडी गार्ड यहाँ पे रोकते कहते ओ भाई साहब कहाँ जा रहे भाई, आपका पास यहाँ पे दिखाओ तभी जाके परमिशन मिलेगी। जो सोचता ये कहता भाई पास कैसा पास, देखो मैं सबसे पहले बात इस सेट का मेंबर हुई नहीं, इसलिए इस सेट का पास मेरे पास यहाँ पे नहीं है। एक मतलब लोनली कल्टीवेटर हूँ, बिना किसी सेट का मेंबर नहीं हूँ और इसके क्या बोलते क्यूआर फनी स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुका हूँ और सेट का मेंबर यहाँ पे बनने आया हूँ। जो सुनते बॉडी गार्ड हिल क्यूआर फनी स्टेज के 7वें लेवल पर मानना पड़ेगा भाई साहब आओ, लेकिन उससे पहले भी जाके हमें अपने वार्डन को बताना पड़ेगा। तो वार्डन खुद आ जाता है और कहते रहने दो भाई बताने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पर आ चुका हूँ। और जैसे कि मैंने सुना लड़के तुमने क्या बोला क्यूआर फनी स्टेज के 9वें लेवल पर, वाह इतने कम उम्र में वाकई में काफी बड़ी बात है। हाँ तो भाई लेकिन पहले अपना थोड़ा सा पावर यहाँ पे दिखाओ ताकि मैं यहाँ पे कंफर्म भी कर सकूँ। क्या ना कुछ समय से हमारा सेट पहले जो फेडी सेट है भाई बहुत ही बड़े हमें दुश्मन बन चुके और उनके बंदे भाई ऐसे रूप बदल के बार बार आते रहते हैं हमारे बीच में रहने के लिए, समझ रहे हो ना। इसलिए भाई समझ रहे हो ना तुम्हारा पावर, बस यहाँ पे चेक करके कंफर्म करना चाहता हूँ। वो दिखा सकते हो ना, वो भी कहता हाँ दिखा सकता हूँ अपना पावर एक्टिवेट करता है और बाजू में एक बहुत बड़ा पत्थर था उस पर अटैक करता है, जो देख के बंदे लोग हिल जाते हैं। अरे बाप रे भाई, अरे बाप रे भाई, इसका पावर है क्यूआर फनी स्टेज के 9वें लेवल से भी हल्का सा ज्यादा ही लगता है। यहाँ पे जो वार्डन था ना और देखते मनी मन सोचता हुआ इसका पावर भी है काफी बढ़िया, प्लस इसने जो अटैक किया उसके ना कोई शॉर्ट अटैक नहीं बल्कि किसी टाइप के यहाँ पे मैजिक अटैक लग रहा है, जो कि थोड़ा सा मतलब समझो ना। और प्लस इसलिए अटैक करने को इसने कहा था कि भाई जो फेडी सेट बने होते ना उनका स्पिरिचुअल एनर्जी ना अंदर काफी लो रहती है, लेकिन इससे जो अटैक है ना कोई लो नहीं बल्कि बहुत ही हाई यहाँ पे लग रहा है। ये यानी उनके सेट का मेंबर तो नहीं है। तो कहता आओ बचाओ, जो सेट यहाँ पे ना इनर सेट और आउटर सेट में यहाँ पे डिवाइड रहता है और आज से ना तुम ऑफिशियली आउटर सेट के मेंबर यहाँ पे बन चुके हो। ये भी कहता है थैंक यू और स्टेशन करवाने के अंदर लेके चलता है। तभी ये कहता है ओके ठीक है मुझे भाई कुछ सवालों के यहाँ पे जवाब दे दो। सबसे पहली बात है ना ये आउटर सेट में टोटल कितने मेंबर है और आउटर सेट से तुम अपना डेवलपमेंट करके इनर सेट के एरिया मतलब इनर सेट के मेंबर कैसे बनते हो। जो शुद्ध वार्डन यहाँ पे बताता है टोटल 2000 से ज्यादा हम लोग भाई ये आउटर सेट के यहाँ पे मेंबर है। हाँ 2000 से ज्यादा। और तुम्हें अगर इनर सेट के यहाँ पे मेंबर बने तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग जो स्टेज यहाँ पे रहता है ना क्यूआर फनी स्टेज के ऊपर वाला, तुम्हें उसके ऊपर यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे जाने में बंदों की फड़ के हाथ में आ जाते, इसलिए बहुत ही कम बंदे यहाँ पे जा पाते हैं। और जाने के यहाँ पे चांसेस आता है 3 साल में एक बार हमारा सेट एक छोटा सा कॉम्पिटिशन यहाँ पे अरेंज करता है जिसमें आउटर सेट के जो मेंबर्स है कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करते हैं। जो टॉप 3 सबसे बेस्ट यहाँ पे रहता है ना, जो टॉप 3 विनर नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 वाले को उनको फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का पिल मिलता है। वो पिल अगर तुम खाओगे और तुम यहाँ पे क्यूआर फाइन स्टेज के 9वें लेवल पर हो ना तो खाते हुए तुम्हारा लेवल अप होगा और डायरेक्ट तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो यही बात है, इसलिए बंदे कॉम्पिटिशन करते हैं जो जीतने वाले यहाँ पे चल जाते हैं और फिर यहाँ पे यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बातचीत बेसिकली यहाँ पे चलो था अपने में के टहन सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। एक और सवाल यहाँ पूछता है जो इनर
सेट तो बेसिकली ना इनर सेट के अंदर टोटल कितने मेंबर है जो सुन ये कहता है वेल इनर सेट के अंदर टोटल कितने मेंबर है उसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि जो इनर सेट है ना एक छोटा सा मिस्टीरियस वर्ल्ड है भाई जो ऐसे क्रिएट किया जाता है कल्टीवेशन पावर से उसके अंदर लोकेट यहाँ पे कहता है इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है हम आउटर साइड वाले बंदे को यहाँ पे कोई आइडिया भी नहीं पड़ता। जो सुन दे बोल क्या बात करो सच्ची में इतना कमाल का क्या वाकई में लगता है आपका सेट तो बड़ा कमाल का है। ये कहते हैं हमारा सेट बहुत ही कमाल का हमारे देश का ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बेस्ट सेट यहाँ पर ये भी कहते हैं सारी बातें यहाँ पे ठीक है। क्या ये सेट में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाके भी हम कल्टीवेशन कर सके जहाँ पे बेसिकली ये मिले भाई फायर वाला स्पीचर है जी प्लस ठंडा का स्पीचर है जी। जो सुन ये भी कहता है आउटर सेट में तो बेसिकली ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे इसका मिलेगा। मनी मस्त होता है एक सेकंड ये भाई ठंडा वाले यहाँ पे काय का पूछ है इसके पास यहाँ पे ठंडा का स्पीचर उठे ये तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रेयर होता है। यहाँ पे कहते हो देख भाई हमारे आउटर सेट में तो नहीं है लेकिन जो इनर सेट है इनर सेट में हो सकता है अगर वाकई में तुझे ऐसे यहाँ पे जाके कल्टीवेशन कर रहा है और वाकई में तेरे पास अगर ठंडा वाले स्पीचर उठे ना एल्डर लोग से जाके हमें बातचीत कर सकते हैं भाई। एल्डर लोग देखेंगे हाँ तेरे पास इतना कमाल का रह रहे तो तेरे लिए भाई एक मौका यहाँ पे आ जाएगा और तू इनर सेट में जाने का तुझे परमिशन भी मिल सकता है। जो सुंदर ये भी सुंदर अच्छा भाई ठंडा वाला इतना रेयर होता है क्या इसलिए अपना पावर यहाँ पे दिखाता है और कहता है भाई साहब मेरे पास वाकई में तो भाई मैं तो जाके डायरेक्ट एल्डर से बातचीत नहीं कर सकता तो मेरी मदद कर दो बातचीत करवाने में और अगर तुमने ऐसा करवा दिया तुम्हारा सन में जिंदगी में कभी भी भूलने वाला नहीं। वो कहता कोई बात नहीं मैं आराम से जाऊंगा मैं जाके एल्डर्स को बताऊंगा तुझे भाई पक्का यहाँ पे देखने इनर सेट में परमिशन जाने का मिल जाएगा। ये भी कहता फिर तो थैंक यू वो भी बोलता नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे लेके जाता है वो एल्डर बेसिकली बूढ़ा एल्डर जिसका काम है बंदों को भाई एडमिशन देने का। सेट में जाता है वो वार्डन बताता है ओके ठीक है भाई हैंड नाम का एक बंदा है जो कि यहाँ पे क्यू आर फनी स्टेज के 9वें लेवल पर है हमारे सेट के यहाँ पे मेंबर बनना चाहता है। तो वो भी कहते हैं हाँ तो भाई आ जाओ भाई जो भी प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद से आउटर डिसाइपल यहाँ पे बन जाएगा यानी आउटर सेट का मेंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे ये मेन कैरेक्टर देख रहा था ना उसको बुढ़ाओ को वो भी सोचता है बुढ़ाओ का पावर कितना यहाँ पे हो सकता है। इस बुढ़ाओ ने कहा भाई ये मेरा स्पीचर रूट यहाँ पे चेक करेगा मेरा स्पीचर रूट यहाँ पे कैसा है मैं इसका पावर देख नहीं सकता लेकिन इसने चेक किया तो इसको दिख जाएगा और मेरे पास टोटल एक नहीं बल्कि 6 स्पीचर रूट है भाई 6 के 6 यहाँ पर है। अगर ये बात इसको यहाँ पे मालूम चल गया तो भाई हो सकता है बवाल यहाँ पे बहुत बकेट हो जाए जो मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता मैं लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ इसलिए भाई सिस्टम कुछ तो मेरी यहाँ पे मदद कर दे। दूसरे जो वार्डन है बुढ़ाओ को समझाते कि अरे बाप रे आपको मालूम है इसका कौन सा स्पीचर रूट है भाई ठंडा स्पीचर रूट है। जो सुनते बुढ़ाओ भी जाता कहते हैं क्या बात करे सच्ची में ओ ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पे रेयर होता है। अरे बच्चा सर हमें भी दिखा दो और आई डोंट नो यहाँ पे है क्या कहता थंडर फायर और वाइंड ये तीनों स्पीचर रूट भाई दिख जाता है। तो ये भी देखे हिल जाते अरे बाप रे एक नहीं बल्कि यहाँ पे 3 है ये तो सुपर जीनियस राउंड है यहाँ पर है और इसको ढेर सारे आइटम यहाँ पे दे दिए जाते हैं स्पेस बैग साथ ही में क्रिस्टल स्टोन साथ ही में जो भी कल्टीवेशन रिसोर्सेस है ढेर सारे इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि ले भाई तू जीनियस राउंड है तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिजर्व करता है। टेंशन मतलब हमने तेरे बारे में जो हमारे ग्रैंड एल्डर है ना हमने ग्रैंड एल्डर को बता दिया बहुत जल्दी आएंगे तुझे अपने साथ है ना इनर सेट में भाई यू लेके चल जाएंगे। ये भी कहता ओके थैंक यू वो लोग चल जाते हैं। ये भी सोचता हुआ जैसे इनको भाई मेरे 3 स्पीचर रूट के बारे में मालूम चला ये लोग तो इटली भाई मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगे तो बस भगवान से दुआ करता हूँ ये ट्रीटमेंट के चक्कर में जो कल्टीवेशन है मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे ज्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। और उसके बुढ़ो ने इसको कमरे में लेके जाता है उस कमरे के आसपास यहाँ पे ढेर सारी स्पीचर है जी मौजूद है भाई फायर वाली है इसको यही तो चाहिए ठंडा और फायर का ठंडा के यहाँ पे नहीं मिल सकता लेकिन फायर का मिल जाता है। ये भी कहता चलो थैंक यू जब तक ग्रैंड एल्डर यहाँ पे नहीं आ रहते मैं आराम से बैठ के अपना यहाँ पे कल्टीवेशन करता हूँ तो अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और यहाँ पे किए पड़ो हमें थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है। देखो कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है बहुत बोले तो बहुत ही मुश्किल और जो बंदा खाली एक ही स्पीचर होता है एक ही चीज का ट्रेनिंग यहाँ पे करते ना तो उसको लेवल अप करने में थोड़ा सा कम मेहनत यहाँ पे लगता है लेकिन जिस बंदे के पास एक से ज्यादा पावर है उसको लेवल अप करने में मुश्किल होता है। प्लस हैंड जैसे बंदे जैसा यानी 6 स्पीचर रूट आएगा तब तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा लेकिन हाँ लेकिन इसका जो स्पीचर रूट ना काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का जिस चक्कर में इसको उतना टाइम भी यहाँ पे नहीं लगेगा जितना टाइम नॉर्मली बंदों को लगता है। और इसने भाई अपना पूरा ध्यान अभी कल्टीवेशन पे लगा दिया है कि भाई इसको अपनी जिंदगी यहाँ पे बढ़ाना है और अपनी जिंदगी यहाँ पे काफी लंबी कर देना है। जैसे इसने सिस्टम देखा था ना पहली बार उसके दिमाग में कल्टीवेशन के बारे में जैसे आइडिया आया उसको ये मालूम चला कि यहाँ पे कल्टीवेशन से उम्र भी बढ़ती है तो मेन इसका फोकस भाई अपनी उम्र बढ़ाने पे लग गया कि भाई इसकी जो पुरानी जिंदगी थी ना पुरानी जिंदगी में ये 21 साल का था तब इसकी यहाँ पे मौत हो गई थी। इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं फिर बीमारी लग गया बीमारी से यहाँ पे मर गया जो कि हमने देखा था एपिसोड 1 के अंदर। इसलिए इस वाइस ने डिसाइड कर लिया सुंदर लड़की नहीं मिलेगी चलेगा ज्यादा दोस्त अच्छे नहीं मिलेंगे चलेगा लेकिन मुझे जिंदा रहना जितना लंबे समय हो सके उतना लंबे समय तक मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है। टोटल ऐसे करते करते 6 महीना यहाँ पे गुजर जाता है यानी आधा साल गुजर जाता है। वार्डन आता है और आते यहाँ पे कहता है सॉरी यार थोड़ा सा टाइम लग गया थोड़ा क्या मतलब 6 महीने टाइम लग गया लेकिन एल्डर यहाँ पे फाइनली आ गए और जैसे बहन को देखते ना देखते हिल जाते अरे बाप रे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 6 महीने तो लगातार ना इसी काम में बैठ के अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करा था और यहाँ से बिल्कुल हीरा नहीं कि भाई जो तेरा और है ना तेरा और पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दिया रहता है जिस चक्कर में उसको भी नहीं मालूम चला अभी आधा साल यहाँ पे गुजर चुका है। ये भी कहता है आधा साल गुजर गया वाह। उसके बाद यहाँ पे जाता है एल्डर से मिलने के लिए और जो बुढ़ो यहाँ पे था एडमिशन लेने वाला वो भी देखता कहता वो यार
इसका जो है ना भाई फायर का ये पावर भाई वो तो पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लगता है इसने दबा के यहाँ पे ट्रेनिंग किया है। वो कहता भी है वार्डन की हाँ 6 में था भाई, अपने कमरे में बैठ के खाली ट्रेनिंग कर रहा था, बाहर यहाँ पे बिल्कुल भी निकला नहीं है। जो ग्रैंड लीडर यहाँ पे था मोटा सा था, इसको देखता और देखते कहता वाह यार तेरे अंदर से भी कमाल का जोश जुनून जज्बा यहाँ पे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। तो वाकई में हमारे सेट का जो इनर डिसाइपल रहते हैं ना उसमें जो इलाइट मेंबर्स है ना भाई, तो इलाइट मेंबर बनने तक यहाँ पे लायक है भाई। वो भी कहता है ना यार कुछ ज्यादा ही आप मेरी तारीफ करे, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। मोटा बोला हाँ पहले मेरी पूरी तो बात यहाँ पे सुन लो। सबसे पहली बात जो हमारा सेट है ना उसके जो इनर सेट है ना, इनर सेट टोटल यहाँ पे 18 पिक्स में यहाँ पे डिवाइड है और 18 पिक्स में ना टोटल 18 यहाँ पे अलग अलग एल्डर है। तुझे वाकई में अगर वहाँ का मेंबर बने ना तुझे किसी एक एल्डर को भी अपना टीचर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यानी अपना मास्टर बनाना पड़ेगा। और तू नहीं बना सकता, वो लोग वैसे तुझे बनाएंगे, तुझे देखेंगे, तुझे चूज करें कि हाँ तू बढ़िया है या नहीं। अगर 18 में से किसी एक ने भी बना लिया तो उनको अंडर में रख के उनका डिसाइपल यानी उनका स्टूडेंट बन के रह सकता है और आराम से मेंबर बन जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया कि हाँ भी नहीं बनाना और सबने मना कर दिया तो तेरे पास बस एक ही रास्ता बचेगा, आउटर सेट में जो कंपटीशन होता है कंपटीशन में भाई पार्टिसिपेट करने का, अपना पावर मतलब जीतने के बाद ना फिर वहां से लेके फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे जाके फिर आ सकता है। बस यही रास्ता बचा है। तो क्या करेगा अभी चल के मेरे साथ चेक करेगा ना कौन तुझे लेना चाहता कौन नहीं। ये बता ऑफकोर्स मैं आपके साथ यहाँ पे जाने को तैयार हूँ। तो आराम से उसके साथ बैठता है और उड़ते हुए यहाँ पे निकल जाता है। एक बहुत ही बड़ा बोतल था उसके ऊपर बैठ के उड़ते हुए निकलता है। तो ग्रैंड एल्डर कहता है ओके ठीक है। एक और बात यहाँ पे बता दूं, जो 18 अलग अलग एल्डर्स है ना, अलग अलग एल्डर्स के यहाँ पे अलग अलग पर्सनैलिटीज भी बेसिकली है। कोई यहाँ पे गुस्से वाला है, कोई काफी यहाँ पे प्यारा, कोई काम है ना हर काम यहाँ पे सोच समझ करता है और कोई हमेशा यहाँ पे मिशन में रहता है। तुझे किस टाइप का यहाँ पे मास्टर पसंद है? जो सुन वेल मुझे ऐसा मास्टर पसंद है जो कि कोई काम है ना सोच समझ के करता है, जल्दबाजी किसी काम में भी नहीं। क्योंकि भाई मुझे ना भीड़ भरे एरिया में ज्यादा रहना पसंद है, मुझे ज्यादा हाई प्रोफाइल भी रहना पसंद है, बस या लोगों से दूरी रहना मुझे पसंद है। जो सुनते यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर ना मुस्कुराते हुए इसकी और यहाँ पे देखते हैं और कहता है अच्छा इस हिसाब से जो जेड शीडन पिक है ना वो पिक तेरे सबसे बढ़िया रहेगा भाई, चल भाई तुझे पसंद आएगा। और इतना बोलते स्पीड बढ़ाता है और निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म। इस तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर था हैन को लेके जा रहा था, रास्ते में इसका ध्यान जाता है पक्षी को जिसका साइज बहुत बड़ा था। ये भी देखता है बाप रे कितना ज्यादा बड़ा है। उतने में फाइनली भाई उस माउंटेन के बाहर पहुंच जाते हैं जिस माउंटेन के ऊपर भाई इनका इनर सेट सिचुएटेड था। देखते कहता वाह यार इसे कहते हैं ना भाई मजा आ गया। ये इसका दिल तो एकदम गार्डन हो रहा था कि वाह ये तो वाकई में पक्षियों से भी बहुत ही बड़ा है। उसके बाद अंदर साइड जैसे जाते हैं ढेर सारे कल्टीवेटर थे इसी सेट के मेंबर्स, वो स्वॉर्ड के ऊपर यहाँ पे उड़ रहे थे। देख के जलन होती है यार वो तो स्वॉर्ड के ऊपर उड़ रहे। ग्रैंड एल्डर कहता है कोई बात नहीं तुझे जलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तू मेंबर बन जाएगा ना तो उसमें एक सेकंड टेस्ट यहाँ पे होता है। वो टेस्ट में यहाँ पे सिखाया जाता है बंदों को कि अभी तलवार पे कैसे उड़ते हैं। तू जैसे मेंबर बनेगा तुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। वो देख दिया से वो हॉल है ना, वो हॉल में जाने का तो जाने के बाद तुझे यहाँ पे मिशन मिलेगा। अगर तूने वो मिशन किया तुझे तेरी सैलरी यहाँ पे मिलेगी यानी पैसे वगैरह मिलेंगे और तू पैसों का भाई एक्सचेंज भी कर सकता है। ऐसा बोल सकते नहीं भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे कोई और आइटम चाहिए, तो पैसों के बराबर कोई कीमती आइटम तुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी कहता है वाह यार मतलब मानना पड़ेगा मैंने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट इस सेट को यहाँ पे कर दिया था। जैसा मैंने ड्रामास के अंदर मानुअस के अंदर पढ़े थे ये सेट वगैरह तो उससे भी यहाँ पे बड़े हो गए। जो सुनते ग्रैंड एल्डर यहाँ पे कन्फ्यूज की भाई ड्रामास मानुअस ये क्या होता है यार, इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना। एक वेल कुछ भी नहीं होता, तभी इसका बैलेंस खराब होता गिरने वाला था। ग्रैंड एल्डर रोक लेता कहता भाई संभाल के भाई यहाँ से गिरना मत, बाई चांस तो यहाँ से गिरा ना गिरने के बाद तेरी मौत हो जाएगी भले तू की फानी स्टेज के नोवेल लेवल पर हो या ना हो। और उसके बाद से जो शिरेन पिक था भाई जहाँ जाने के बारे में ग्रैंड एल्डर ने कहा था कि अभी ये तेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाहर साढ़े पहुंच जाते पास ये देखते कहते अरे यार ये तो काफी ज्यादा बेकार है। ऐसा लग रहा है आपने अभी अभी बताया जो भी यहाँ पे टोटल 18 पिक्स आते हैं ना 18 पिक्स में से सबसे बेकार इसको यहाँ पे माना जाता है और बहुत ही कम बंदे यहाँ पर है। ये भी कहते हाँ ये तूने ठीक बोला और सबसे कम मेंबर भी यहीं पर आते हैं। और इसके पीछे का भी एक रीजन है, बिना किसी रीजन का ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। इनकी जो मास्टर ना भाई ये मतलब ये पिक के जो यहाँ पे मेन मास्टर है मेन एल्डर जो तुम कह सकते हो उनका नाम यहाँ पे श्वान है। उनका जो पावर है ना उनका पावर बहुत ही ऐसा अजीब है, वो कौन सा लेवल पर है कैसा यहाँ पे पावर यूज करती है उसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम और दुनिया के में सामने बिल्कुल जल्दी आती नहीं है। आराम से सबसे अलग होकर सर्कुलेशन में यानी सबसे अलग होकर ऐसा कल्टीवेशन करती है, इसलिए उनके बारे में बंदों को ज्यादा मालूम ही नहीं। प्लस उनके जो भी ऐसे मेंबर्स है जो भी स्टूडेंट्स है ना उनको आपस में प्यार करने भी देते नहीं, खाली यहाँ पे दोस्ती करने का साथी बनने का और यहाँ पे काम करने का और अपना कल्टीवेशन यहाँ पे खाली करने का, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। जिस चक्कर में ढेर सारे बंदे यहाँ पे आना पसंद ही नहीं करते और जिस चक्कर में ये जगह बेकार होते गया और सबसे कम मेंबर यहीं पर आते। देखो भाई एक बार यहाँ पे सोच लो वाकई में जो सुन देगा भाई क्या सोचना भाई मैं तो तैयार हूँ। अगर ये सारी बात सच है तो भाई मैं इसी में जान जाऊंगा ये भाई पिक मेरे लिए यहाँ पे बने मनी में खुश है। यही तो मुझे चाहिए था। मुझे वाकई में जिंदगी में और कोई आलतू फालतू आदमी नहीं चाहिए जो मुझे आकर डिस्टर्ब करे, ताकि भाई अपने कल्टीवेशन पे मैं काफी अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे सकूं। उसके बाद से भाई पिक के अंदर यहाँ पे जाते हैं। पिक के जो मेन मास्टर थे भाई वो आगे अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। ग्रैंड कहती बेल इनसे मिलो भाई, इनका नाम है हैन, ये क्यूआर फाइंग स्टेज के नोवेल लेवल पर है और 3 स्पिरिचुअल रूट है भाई इनके पास, जिसमें से ना जो डेयर आता है ना ठंडा वाला भी है, यानी वाकई में कमाल
के और आपके पीक के मेंबर यहाँ पे बनना चाहते हैं तो आप आज्ञा दें। तो सामने से जो मास्टर यहाँ पे थी, अरे यार बड़ी सुंदर मुझे लग रही है, ये यहाँ पे कहती ओके वेल हैन तुम्हारा नाम है, तो वाकई में दुनिया जमाने से एकदम अलग हो के खाली चुपचाप अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देने का तैयार हो ना, अगर हो तो भाई तुम हमारे मेंबर यहाँ पे बन सकते हो, कोई फालतू काम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता। और तभी बाजू से एक लड़की की आवाज आती है, ये कहते चलो फाइनली लंबे समय बाद मेरा एक जूनियर आने वाला है। ये भी देखता भी कौन है, तो ये सेट की मतलब इस पीक की पहले से मेंबर थी जो इसकी सीनियर लगेगी, चांग यू जिसका यहाँ पे नाम था, उसके बारे में यहाँ पे रिलेशनशिप चेक करता है तब मालूम चलता है भाई आपकी सीनियर यहाँ पे लगी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का सेकंड लेवल पर है और इसका फेवरेट लेवल है ना यहाँ पे 2 स्टार बेसिकली आपके खिलाफ, यानी भाई देखा जाए लॉजिकली तो भाई आपको हिट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करती, आपको ऐसा एडमायर करती है और आपको काफी ज्यादा हैंडसम यहाँ पे समझती है और इसका भी आपके अंदर ऐसे इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। ये भी देखता क्या मतलब बस 2 ही स्टार भाई, कम से कम 4 या 5 स्टार तो यहाँ पे होना चाहिए भाई, ये तो गलत बात है। कहता है यहाँ पे मास्टर से कि मास्टर श्वान डोंट वरी टेंशन लीजिए, अगर मुझे कोई वाकई में कोई काम ना हो तो मैं आराम से 100 साल के कल्टीवेशन करने के लिए भाई चल जाऊंगा कमरे में और 100 साल तक यहाँ पे बाहर नहीं आऊंगा। जो सुनते ये सदमे में आ जाती है भाई, चांग यू कह रही यार ये तो 100 साल के लिए भाई अलग होने के बारे में बात कर रहा है, मैं यहाँ पे खुश हूँ कि यहाँ पे फाइनली एक जूनियर मेरा यहाँ पर आ गया। ये भी देखता है नोटिस करता है कि यार 1 स्टार यहाँ पे कम हो जाता है, पहले 2 स्टार था अब फेवरेट है खाली 1 स्टार बचा था, ये भी सोचता है यार ये तो और स्टार यहाँ पे कम हो गया और सामने से वाह अच्छा लगता है, तुम्हें कल्टीवेशन पे ध्यान देने में बहुत ही मजा आता है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 100 साल के जाने का बात तो नहीं करूंगी, तुम्हें कोई मैजिक वैजिक यहाँ पे आता है तो अटैक यहाँ पे करो मेरी और मैं चेक करना चाहती हूँ। और इसको तो मैजिक आता है भाई स्वॉर्ड वाला जो कि हमें देखा था, वो भी कहता वेल मैं अटैक करने को तैयार हूँ, अटैक यहाँ पे कर देता है तो भी अटैक को बड़े आराम से यहाँ पे रोक लेती है, बेसिकली खाली टेस्ट यहाँ पे तो उसका पावर चेक करने के लिए काफी अच्छा पावर निकलता है। ये भी कहता वेल गुड नॉट बैड, ये चांग यू भी देखे खुश, अरे बाप रे भाई ये इतने कम पावर में भी इतना कुछ कर सकता है, मानना पड़ेगा काफी कमाल। तभी इसका जो फेवरेट स्टार था ना वापस से बढ़ जाता है, चांग यू का पहले 2 से 1 हो गया था, 1 से वापस यहाँ पे 2 रहता है, प्लस ये जो मास्टर इसके नई यहाँ पे बनी ना शुआन जिसका नाम था, उसका भी 1 स्टार यहाँ पे फेवरेट ही आ रहता है, सिस्टम लिखा था वेल तो आपके मास्टर भी भाई उसका भी फेवरेट ही 1 स्टार यहाँ पे हो गया। और ये भी आपका जो एटीट्यूड है ना भाई, एटीट्यूड का बहुत ज्यादा एडमायर यहाँ पे करती है, फिर सामने से कहती है नॉट बैड तुम्हारे यहाँ पे काफी बढ़िया था, क्या यही अटैक तुम्हें आता और कोई अटैक नहीं आता, ये कहता वेल अभी के लिए तो मेरे पास यही है और कुछ यहाँ पे नहीं आता। वो भी कहती है नॉट बैड तुम यहाँ पे रुको आराम से सीख सकते हो, यानी भाई मेरी ओर से तो पूरा परमिशन है, तुम आके यहाँ पे मेंबर बन सकते हो। ये भी कहते तो थैंक यू। उसके पीछे से ये जो था ना वही क्या बोलते हैं भाई ग्रैंड लीडर, ओके तो ओके सारा काम यहाँ पे हो चुका है तो मैं भी अब गया, बाय बाय बाद में यहाँ पे मिलेंगे। एंड देन उसके बाद से जो थी ना भाई इसको घूर के देखने लग जाती है श्वान मास्टर, ये भी कंफ्यूज कह रही है यार ये ऐसे मुझे क्या घूर के देख रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पीछे से चांग यू यहाँ पे कहती यार तुम उनके मतलब स्टूडेंट बन गए, आपसे तुम्हारी मास्टर है, नमस्कार मास्टर थैंक यू मास्टर कुछ यहाँ पे बोलो। ये भी कहता सॉरी यार मैं तो भूल गया, जो से अपने घुटने पे आता चिल्लाता कह रहे थैंक यू मास्टर भाई, आई मीन नमस्कार मास्टर, मास्टर के यहाँ पे जाओ, मास्टर के बल्ले बल्ले आपसे ग्रेट यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये भी हिल जाती यार इतना 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 नहीं भाई, छोटा सा बस नमस्कार चाहिए था, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के इसने मतलब कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। चांग यू से यहाँ पे कहती है ओके ठीक है चांग यू तुम्हारे जो नए जूनियर बने ना जूनियर को ले जाके इसको जो कमरा है ना इसका कमरा यहाँ पे दिखाओ, प्लस ने इनर सेट में फाइनली आ चुके रजिस्ट्रेशन करवा दो। वो भी यहाँ पे कहती है ओके ठीक है मास्टर हो जाएगा चलो मेरे साथ, वो भी कहता बस इतना ही यहाँ पे था। वो हाथ पकड़ के लेके जाती है, कहती क्या तुम्हें तलवार से यहाँ पे उड़ने आता है, कहता वेल अभी आया हूँ इसलिए मुझे नहीं आता सीखना है। ओ कहती कोई बात नहीं मुझे आता है तुम मेरे साथ यहाँ पे आ सकते हो, मैं तुम्हें अपने साथ उड़ा के लेके जाऊंगी, तो अपने तलवार पे यहाँ पे उड़ा के लेके जाती है। इसकी यहाँ पे फड़ी पड़ी तो उसका कमर पकड़ा हुआ था, यहाँ पे कहती देखो भाई मेरा नाम यहाँ पे चांग यू है, ये सेट के आई मीन ये पीक में मेंबर थी जहाँ पे तुम अभी मेंबर बने हो और मैं तुम्हारी यहाँ पे सीनियर हूँ, इसलिए भाई तुम्हें मुझे आपसे यहाँ पे सीनियर बोलना पड़ेगा और मैं तुम्हें यहाँ पे जूनियर बोलूंगी, चलेगा ना? वो भी कहता हाँ चलेगा। ये भी कहती तुम नए यहाँ पर आए हो जिस चक्कर में तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं मालूम, तो अगर तुम्हें कोई डाउट यहाँ पे हो ना मेरे पास आकर तुम पूछ सकते हो। ये भी कहता ओके ठीक है सीनियर मैं आ जाऊंगा, वो आपको भी मेरे से ऐसा कुछ काम है या फिर मुझसे अरे बाप रे डर लग रहा है, आई मीन आपको कुछ ऐसा ना तो भाई आ सकते हो, मैं भी आपके यहाँ पे पक्का भी मदद करने की कोशिश करूंगा। ये मनी यहाँ पे बहुत ही खुश हुई, अरे भाई अरे बंदा कितना प्यारा कितना स्वीट और कितना कमाल का यहाँ पर है भाई, मतलब वाकई में इसलिए कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी ना इसको परेशान करने बिल्कुल दूंगी नहीं। 5 साल टोटल यहाँ पे 5 साल हो चुके, 5 साल से मैं किसी यहाँ पे जूनियर का इंतजार करी थी लेकिन कोई जूनियर यहाँ पे नहीं आया, लेकिन फाइनली भाई अब मेरा एक जूनियर यहाँ पे आ चुका है जो भी काफी हैंडसम भी है और प्लस पर्सनैलिटी के मामले भी काफी अच्छा है। यानी भाई जो भी मैंने इंतजार किया ना इंतजार के हिसाब से मुझे काफी अच्छा फल मिला है और बहुत ज्यादा खुश थी। और उसका ऐसा एक्सप्रेशन देख के ना अपने हैंड हिला पड़ा कि अरे बाप रे ये पिक की जो फीमेल मेंबर्स है मुझे काफी अजीब को लगती है भाई, इनके मास्टर भी काफी अजीब है और ये तो उससे भी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो